लालची सब्जी वाली। पहाड़ों के बीच में बसे एक शहर लक्ष्मणपुर में एक शाम एक महिला अपने सिर पर एक सब्जी की टोकरी रखे हुए जोर जोर से आवाजें लगाती हुई कहती है, सब्जी वाली आई है, हरी ताजी सब्जियां लाई है, आलू ले लो, गोभी ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो, सब्जी वाली आई है। सुमित्रा देवी का इंतजार करते हुए सामने दो आदमी खड़े होते हैं और जैसे ही सुमित्रा देवी अपनी टोकरी लिए हुए उन दोनों के पास पहुंचती है, उनमें से पहला आदमी सुमित्रा देवी से कहता है, अरे आओ आओ सुमित्रा देवी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी सब्जी के बिना हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बनता। हाँ सुमित्रा देवी, तुम ऐसा क्या करती हो जिससे तुम्हारी सब्जी हमेशा स्वादिष्ट बनती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है? बस आप लोगों की कृपा है। असल में मैं सब्जियों की जैविक खेती करती हूँ, इससे मेरा रोजगार भी चलता है और अच्छी सब्जियां भी उग जाती हैं। मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना। हाँ अभी देती हूँ। मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए। हाँ। सुमित्रा देवी दोनों को सब्जी देकर आगे बढ़ जाती हैं। आगे उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो कि उनसे बहुत समय से सब्जियां ले रही होती है। वो महिला सुमित्रा देवी से कहती है, सुमित्रा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज कौन कौन सी सब्जियां लाई हो, बता जरा। दीदी, आज आलू टमाटर प्याज है मेरे पास, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा, तो मुझे 1 किलो आलू और 2 किलो टमाटर दे दो। अभी देती हूँ। इस प्रकार सुमित्रा देवी जगह जगह घूमकर सब्जियां बेच आती है। उसकी सब्जियों का इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते थे क्योंकि उसकी सब्जियां ताजी एवं सस्ती होती थीं। मगर सब्जी की दुकान चलाने वाली पुष्पा अंदर ही अंदर सुमित्रा देवी से बहुत जलती थी। एक शाम जब सुमित्रा अपनी अच्छी कमाई करके पुष्पा की दुकान के सामने से नोट की गिनती करते हुए गुजर रही होती है तो पुष्पा उससे कहती है, आज तो सुमित्रा तुम्हारी अच्छी कमाई हो गई। चलो बढ़िया है, तुम्हारा ही सही है। मैं तो यहीं पड़ी रहती हूँ, तुमने तो मेरे सारे ग्राहक ही छीन लिए। नहीं दीदी, मेरा काम किसी को परेशान करना नहीं है। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सर पर भारी टोकरी रखकर सब्जियां बेचती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। सुमित्रा देवी, तुमको तो बॉलीवुड में अभिनेत्री होना चाहिए था। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे कारण मेरा धंधा ठप हो जाता है। फिर अपने मन को उदास करते हुए सुमित्रा देवी वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद कोरोना महामारी की दूसरी लहर आती है। सुमित्रा देवी की रोजी रोटी बंद हो जाती है। जो भी बचत के पैसे थे वो भी खर्च हो जाते हैं। एक दिन पुष्पा सुमित्रा देवी को उसके घर बुलाती है। सुमित्रा देवी पुष्पा के घर पहुंचती हैं और उससे कहती हैं, देख सुमित्रा, मुझे नगर निगम से सब्जी की होम डिलीवरी का ऑफर आया है, पर मेरे पास कोई डिलीवरी के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे मौका देने के लिए सोचा है। मालकिन, आपने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे लिए वही बहुत है। बताइए मुझे कब से काम शुरू करना है। देखो, सरकार ने ये गाइडलाइंस दी है कि एक डिलीवरी बॉय सिर्फ एक बार बाहर निकल सकेगा और एक बार में ही जितने सामान होंगे उसे डिलीवर करना होगा और सामान को पहले नगर निगम कार्यालय में सैनिटाइज करने के लिए देना होगा। चलिए मैडम जी, मैं कल से ही शुरू करती हूँ। अगले दिन पुष्पा अपनी सब्जियों को सैनिटाइज करने के लिए भेजती है और वहां से सुमित्रा देवी सब्जियों को लेकर होम डिलीवरी के लिए चल पड़ती है और देखते ही देखते कुछ दिनों में दोनों के पास बहुत पैसा हो जाता है। तभी पुष्पा सुमित्रा देवी से कहती है, देख सुमित्रा देवी, लॉकडाउन में हमने कितनी कमाई कर डाली। क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में इतने ही दिन में इतने पैसे कमाए हैं? नहीं मैडम जी। देख, तू ठहरी मूर्ख, तूने हमेशा ईमानदारी के चलते अपने आप का बहुत नुकसान कराया है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना तू एक बार की जगह कई बार सब्जियों की होम डिलीवरी कर, सोच हमें कितना फायदा होगा। मैडम, आप तो सही कह रही हो कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। अगले दिन सुमित्रा देवी सैनिटाइज की हुई सब्जियों को बेचने के लिए ले जाती हैं और उन सब्जियों को बेचने के बाद फिर दोबारा सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती हैं। उन्हें कुछ दिन तक बहुत फायदा होता है, मगर फिर उनकी लापरवाही के चलते बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। डॉक्टर और पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
पुलिस गलियों में लगी सीसीटीवी कैमरे की तलाश में जुट जाती है और उन्हें सुमित्रा देवी कई बार सब्जियां बेचती हुई नजर आ जाती हैं। अगले दिन सुमित्रा देवी और पुष्पा चाय पी रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। पुष्पा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने इंस्पेक्टर जया खड़ी होती हैं। पुलिस को देखकर पुष्पा और सुमित्रा देवी बहुत डर जाती हैं और फिर इंस्पेक्टर जया उनसे कहती हैं, पुष्पा और सुमित्रा देवी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम लोगों ने अपने लालच के चक्कर में अपने साथ साथ कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है। थानेदार लीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब जेल की सलाखों के पीछे माफी मांगना। फिर पुलिस पुष्पा और सुमित्रा देवी दोनों को जेल में बंद कर देती है। सुमित्रा देवी सोचती हैं कि ये सब पुष्पा के कारण हो रहा है, मगर लालच उसने भी किया था, इसकी सजा उन दोनों को मिल गई। Please subscribe this channel.